जो आलोचक हैं, वो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि भाई आपने इतना गाजा बजा बजा करके जो है लोगों को बुलाया, आइए आइए, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की हुई है, बुलाया आपने, मान लीजिए बुला तो लिया आपने 40-50 करोड़ लोग, आपकी व्यवस्था है नहीं उतने लोगों को वहाँ पर दर्शन करा देने की, स्नान करा देने की। पिछली बार तो गाजा बाजा इतना नहीं था, फिर क्यों भगदड़ हो गई थी उस समय? उसके पहले भी मैंने तो 1954 का एग्जाम्पल आपको दिया, उस समय तो कई सौ लोग भगदड़ में उसमें मारे गए थे, 300 से 800, 800 से ज़्यादा हमें। मतलब तो ऐसे कंडीशन में आप, ये बड़ा आसान काम होता है किसी चीज़ के हो जाने के बाद आप इस तरह का, जैसा सर ने बताया कि वो जो पुलिस वाले जिनकी जान गई, ज़रा अंदाज़ा लगाइए ना कि इतने सारे लोगों की रात दिन की मेहनत आप एक बार स्वीपिंग कमेंट दे के उसको खारिज कर दे रहे हैं। वो हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जो कि वहाँ पे पुलिस वाले हैं, अगर वहाँ पे रात दिन काम कर रहे हैं, व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, समझाना जो कि सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं, सारे एडल्ट लोग हैं, वो ऑफिसर लगातार समझा रहा है। अब जैसे एक गलती ये कहा जाए कि भाई इतनी भीड़ नहीं आने देना चाहिए था, तो अगर इतनी भीड़ नहीं आने दें तो फिर वही लाइन लगेगी कि 15 घंटे से खड़े हैं, 20 घंटे से खड़े हैं, 30 घंटे से खड़े हैं, आज पुलिस ने उस काम को शुरू कर दिया। तो इसमें चॉइस क्या है आपके पास? आप देखें कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए, जैसे अलग अलग सेक्टर में बांटा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था, जो कुछ भी कर देना चाहिए वो तो किया जा रहा नहीं। अब लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स होगी ना, अब जैसे जांच आयोग बनाया है। देखिए हम तो पुलिसकर्मी है, हम कहेंगे भाई देखिए जिम्मेदारी हमारी ही है, हम उसको जो है कभी पूरी विनम्रता से फिर जो है कहना चाहेंगे, स्वीकार करेंगे, हम पूरा इंतजाम करेंगे, मजबूती से इंतजाम करेंगे, कहीं कुछ घटना होती है जिम्मेदारी हमारी है, हम जनता को दोष नहीं दे सकते, ये जिम्मेदारी हमारी है कि साहब हम अगर चोरी हो रही है उसको रोकना जिम्मेदारी हमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब जनता देखे अपने आप दरवाजा खुला छोड़ के चले गए, या लोग जो है क्यों घर छोड़ चले जाते हैं, भाई रोक जाएंगे ही, एक्सीडेंट हो रहा है हम तो कहेंगे हर वक्त जिम्मेदार, क्योंकि हम नहीं कहेंगे तो हमारा सिस्टम इंप्रूव नहीं करेगा कभी। और एक छोटी सी एक आप उसको और हम एक प्रोफेशनल इसमें एंगल है दे दें, देखिए हर पुलिस के इंतजाम का जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका रिजर्व है। सारी प्रत्याशित चीजों का आपने इंतजाम कर लिया, अप्रत्याशित बात होगी तो कहां से लेके आएंगे आप, यहां से आदमी हटाएंगे तो यहां क्या होगा, तो हर वक्त एक रिजर्व रखा जाता है कि अप्रत्याशित कोई बात हो जाए तो रिजर्व से लाके उसको कंट्रोल करें हम। तो वैसे ही मेले में जो है, मेले में रिजर्व का तात्पर्य क्या है, जो विनोद जी ने कहा कि कैचमेंट एरिया बनाना, हमने रास्ता बना दिया, इस रास्ते जाएंगे आएंगे लोग, हम वैक्यूट करेंगे, लेकिन अगर भीड़ बढ़ जाए तो ये रिजर्व के तौर पे काम करता है कैचमेंट एरिया, और ये इसका पूरा की इसका यही है एक बात। और दूसरा कि आने का रास्ता जाने का रास्ता अलग रखें हम, जिसमें कि एक स्मूथ मूवमेंट हो और लोग जल्दी निकलें और एरिया जल्दी खाली हो। वो तो अब क्या ही क्या कि मतलब सारे रास्ते वन वे कर दिए गए मिले गए, जी कर रही मतलब वो ये एक सवाल आ रहा है कि एग्जिट की दिक्कत आई है, ये मतलब जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं अगर उनके आप बयान सुने तो वो कह रहा था कि निकलने के चक्कर में हम लोग घंटों फंसे रहे और निकल नहीं पा रहे थे, कुछ जो भी कारण उस समय बंद उसी समय बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब एग्जिट वाला मामला जो आप कह रहे हैं ना, वो एक जब जांच में सारी बातें सामने आएंगी कि कहाँ कमी रही, कहाँ दिक्कत हुई, लेकिन ये जरूर है कि एग्जिट रूट जो है वो हर जगह गड़बड़ी वही होती है, किसी भी मंदिर में, किसी भी जहाँ एग्जिट रूट नहीं। सर अब देखिए, अब दुर्घटना तो हुई, हाँ, और अब इसकी जांच होगी, जो भी होगा वो अब सामने आएगी, सारी बातें आएंगी। अब जो एक्चुअल लड़ाई चल रही है ना सर, वो चल रही है परसेप्शन की, सरकार और समर्थक किसी तरह कम से कम नुकसान हो प्रेस्टीज का सरकार की, वो इंश्योर करने में लगे हुए हैं, और योगी जी के दुश्मन भी कम नहीं है, वो इस बात में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से इसका ग्राफ डाउन करो योगी आदित्यनाथ का, कि देखो दुश्मन तो घर बड़े 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 प्रशासक बनते थे, ये हो गया, दुश्मन तो घर बाहर दोनों जगह। हाँ। देवेंद्र बेहतर बताएंगे। तो वो बाहर वाले तो खुलेआम बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं, जो भीतर वाले हैं वो भी अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती तो है योगी जी के सामने और उनकी पूरी सरकार के सामने, लेकिन इसके बावजूद एक बात है कि ये जितनी बड़ी घटना है, बड़ी घटना में इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें जान जाना है, एक भी जानना है, बहुत बिल्कुल, इसको मामूली घटना संजय निषाद वाली बात नहीं है। तो कम से कम जिम्मेदारी का परिचय सबको देना चाहिए। सरकार से आप निपटते रहिएगा जब तरीका हो, लेकिन अभी इस वक्त आप उनके लिए कह रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, भी चाहे कोई भी हो, खिलाफ हो, अंदर वाले हो, बाहर वाले हो, नहीं, जो कमियां उजागर करिए। देखिए समर्थकों से भी मैं कहूंगा इस बात को, जो समर्थक है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चा है वो तैयारी कर रहा है डिस्टिंक्शन लाने की,
ठीक है, पूरी मेहनत की और डिस्टिंक्शन नहीं ला पाया, 60% 65% पे आगे रुक गया, दुख तो होगा वो। तो आप ये नहीं कह सकते अरे उसके भी तो 65% आए थे, उसके तो 63 आए, उसको ये कहा जाएगा बेटा देखो तुम थोड़ा सा ये और कर लेते तुम्हारे 70 आ जाते, 75 आ जाते। तो ये तो कहना पड़ेगा ना कि ये तुम्हें पढ़ाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी रह गई, तुमने कुछ किताबें अगर वहां से ले ली होती या फलाने टीचर पर तो और शायद तुम पार कर जाते। तो ये तो कहना पड़ेगा ना, ये नहीं कह सकते कि अरे उसके तो 55 ही नंबर आए हैं, उसके तो 35 आए हैं, तुम फिर भी 65 पे हो। तो ये अप्रोच समर्थकों की वो गलत है। आप जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की तरफ इशारा करिए, बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, और ताकि आगे वो कमियां दूर हो सकें।